एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी कि अचानक स्कूल के बाहर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी सायरन बजाती हुई आकर रुकी। उस सायरन की आवाज़ सुनते ही स्कूल में मौजूद तमाम असातिज़ा और बच्चे हैरान रह गए कि आज इतने बड़े अफीसर इस छोटे से सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। गाड़ी रुकने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब बाहर निकले और सीधा प्रिंसिपल के दफ्तर में चले गए। दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने एक उस्ताद के बारे में पूछा जिनका नाम अशरफ था। जैसे ही प्रिंसिपल ने सुना कि असिस्टेंट कमिश्नर एक आम से उस्ताद के बारे में मालूमात ले रहे हैं, तो वो भी हैरान रह गया कि आखिर इतने बड़े अफीसर को एक उस्ताद में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उन्होंने पूछ ही लिया कि आपको उनसे क्या काम है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जवाब दिया कि मुझे उनके कुछ 100 रुपये वापस करने हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो तो यहाँ से काफ़ी अर्सा पहले रिटायर हो चुके हैं और अब स्कूल में नहीं आते, लेकिन मैं आपको उनका पता निकाल कर देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। ये सुनकर एसी साहब ने कहा, ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दें। प्रिंसिपल साहब ये सुनकर और भी ज़्यादा तजस्सुस में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े अफीसर को एक रिटायर्ड उस्ताद से मिलने की क्या बेचैनी है। उन्होंने दोबारा पूछ लिया कि आखिर आप अपने बारे में कुछ बताएं और ये भी कि आपको उनसे कितने पैसे लेने हैं। ये सुनकर असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक कुर्सी पर बैठ के अपनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन क्लास में अशरफ साहब ने तमाम तलबा से एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हें 100 रुपये मिल जाएं तो तुम इन 100 रुपयों का क्या करोगे। इस सवाल के जवाब में सब ने अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ बातें की। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि सर, हम इन पैसों का चॉकलेट खाएंगे। कुछ ने कहा कि हम इन पैसों से झूला झूलेंगे। कुछ बच्चे वीडियो गेम खरीदने का सोच रहे थे, तो कुछ अपने खिलौने खरीदने की ख्वाहिश रखते थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने उस्ताद अशरफ साहब से कहा कि सर, मैं तो ये 100 रुपये अपनी अम्मी के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वो जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती हैं तो आंखें कमज़ोर होने की वजह से उन्हें साफ नज़र नहीं आता और अक्सर सुई हाथ में चुभ जाती है। ये सुनकर उस्ताद अशरफ साहब अपनी कुर्सी से उठे और मेरे करीब आकर कहने लगे, बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे वालिद भी बनवा सकते हैं। तुम ये पैसे अपने लिए कोई खिलौना या अपनी पसंद की कोई चीज़ भी खरीद सकते हो। इस पर मैंने कहा, सर, मेरे वालिद तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उनके बाद मेरी माँ ने ही मेरा सहारा बनकर मुझे पाला और पढ़ाया। वो दूसरों के घरों में काम करके और कपड़े सिलाई करके मेरा खर्च पूरा करती हैं। अब उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। अगर उनके लिए चश्मा बन जाए तो वो सुई में धागा डालते हुए ज़ख्मी नहीं होगी। ये सुनकर उस्ताद अशरफ साहब बहुत जज्बाती हो गए और मुझे गले लगा कर कहा, बेटा, तुम्हारा जवाब बताता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो। मेरा यकीन है कि तुम ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। इसके बाद उन्होंने मुझे 100 रुपये देने के साथ 100 रुपये इजाफ़ी दिए और कहा, बेटा, ये 100 रुपये तो वादे के मुताबिक हैं और ये 100 रुपये मैंने इजाफ़ी दिए हैं। इसे अपने पास रखो, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे वापस कर देना। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बताया कि उस दिन के बाद उस्ताद अशरफ साहब ने कई बार मेरी मदद की। जब स्कूल में मुफ्त यूनिफ़ॉर्म मिला करते थे तो वो मेरे लिए किताबें दिलाते, कभी जूते खरीद कर देते। उनके बड़े बड़े एहसान मुझ पर हैं। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने आया हूँ और उनके वो पैसे वापस करने आया हूँ। ये बात सुनकर प्रिंसिपल साहब भी जज्बाती हो गए और ये सुनाते सुनाते खुद असिस्टेंट कमिश्नर साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड से अशरफ साहब का पता निकाल कर उन्हें दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस पते पर पहुंचे तो पता चला कि अशरफ साहब तो ये घर बेचकर किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से पूछा तो वहाँ से उनका नया पता मिल गया। एसी साहब फ़ौरन उस शहर के लिए रवाना हुए और थोड़ी देर बाद वहाँ पहुंचकर दिए गए पते के मुताबिक एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौजवान लड़का बाहर आया और पूछने लगा, जी बताइए, किससे मिलना है। एसी साहब ने कहा, मुझे उस्ताद अशरफ साहब से मिलना है, क्या आज ये उन्हीं का घर है। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर इतने बड़े अफीसर को मेरे वालिद साहब से क्या काम हो सकता है। हकीकत ये थी कि वो लड़का अपने वालिद को दिल से अच्छा नहीं समझता था। उसने अपने वालिद को घर से निकाल कर एक ओल्ड होम में छोड़ दिया था और ख़ुद अपनी बीवी और बच्चों के साथ इसी घर में रह रहा था। 3-4 साल से उसने अपने वालिद की कोई खबर तक ना ली थी। न वो ये जानता था कि वो ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। उसने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछा, आपको अब्बू से क्यों मिलना है, क्या काम है। एसी साहब ने कहा, मुझे उनके कुछ रुपए वापस करने हैं और इसीलिए मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके दिल में लालच आ गई और बोला,
जो भी पैसे हैं आप मुझे दे दें, मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। मगर एसी साहब ने उनकी कोई बात ना सुनी और इसरार किया कि सच-सच बताओ, वो इस वक्त कहाँ रहते हैं? आखिरकार अशरफ साहब का बेटा सच्चाई बता ही देता है कि उसने अपने वालिद को एक ओल्ड होम में छोड़ रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने फ़ौरन उस नालायक बेटे से ओल्ड होम का पता लिया और वहाँ पहुँच गए। पहुँचने पर उन्होंने मैनेजर से मुलाकात की और उससे अशरफ साहब के बारे में पूछा। मैनेजर ने उन्हें कमरे का नंबर बताया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बाहर रोका और खुद अकेले ही कमरे में चले गए। अंदर जाकर देखा तो अशरफ साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे। वो बहुत कमज़ोर और बीमार नजर आ रहे थे। एसी साहब उनके करीब गए और एहतराम से उनके कदम छुए। अशरफ साहब ने आंखें खोली और कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? ये कहकर वो उठकर बैठ गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा, सर मेरा नाम नोमान है। एक वक्त था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। अशरफ साहब ने याद करने की कोशिश की। उनकी याददाश्त तब कमज़ोर हो गई थी। मगर फिर अचानक उन्हें पहचान गए और बोले, अच्छा बेटा तुम वही नुमान हो ना जिससे मैंने एक बार 100 रुपये दिए थे उसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए? नुमान ने कहा, जी सर मैं वही लड़का हूँ। आपने मुझे 200 रुपये दिए थे और कहा था कि 100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रखना, जब तुम्हारे पास पैसे हों तो वापस कर देना। आपने कई बार मेरी इसी तरह मदद की थी और आज मैं आपको वही रकम वापस करने आया हूँ। ये सुनकर अशरफ साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रोता देखकर नुमान हैरान हुआ और पूछा, सर आप क्यों रो रहे हैं? अशरफ साहब ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की और कहा, बेटा उस वक्त मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दिए थे और आज इतने बरस बाद भी तुम्हें वो याद है और तुम वापस करने आए हो। लेकिन मेरी अपनी औलाद है जिसे मैंने पाला पोसा, अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी उसने कभी मेरी कदर ना की। वो मेरी मोहब्बत के साथ खेलता रहा और आखिरकार मुझे इस ओल्ड होम में छोड़ गया। और तुम जो किसी और माँ बाप के बेटे हो, मेरे दिए हुए 200 रुपये लुटाने जहाँ आए हो। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। नुमान ने उनके आंसू साफ किए और उन्हें तसल्ली दी। फिर अशरफ साहब ने नुमान से हाल अहवाल पूछा कि बेटा अब तुम क्या करते हो? नुमान ने जवाब दिया, सर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मेहनत मजदूरी करके अपनी फ़ीस जमा की, लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ। ये सुनकर अशरफ साहब ने खुशी से उनकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी तालीम जारी रखी और एक कामयाब इंसान बने। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद नौमान ने अशरफ साहब से कहा, सर अब आप अपना सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलें। ये सुनकर अशरफ साहब हैरान रह गए और बोले, बेटा नौमान तुम मुझे इस ओल्ड होम से कहाँ ले जाना चाहते हो? असिस्टेंट कमिश्नर नौमान ने मुस्कुरा कर कहा, कहीं नहीं सर, आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। फिर उसने ओल्ड होम के मैनेजर से इजाज़त ली और अशरफ साहब को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने घर ले आए। घर पहुंचते ही, जो कि एक बहुत बड़ा और शानदार घर था, अंदर उसके बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही गाड़ी सायरन बजाती हुई गेट पर पहुंची तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आए और खुशी से कहने लगे, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। नौमान ने गाड़ी से उतरकर उस्ताद अशरफ साहब को भी साथ उतारा और कहा, सर आज से ये आपका अपना घर है, अब आप हमारे साथ रहेंगे, ओल्ड होम में नहीं। ये सुनते ही अशरफ साहब शशतर रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नौमान ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और तसल्ली दी। इतने में नौमान की वालदा और बीवी भी बाहर आ गईं। फिर सबने मिलकर अशरफ साहब को घर के अंदर ले गए। वहाँ उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए और इज़्ज़त व एहतराम के साथ घर में ठहराया गया। नौमान की वालदा और बीवी पहले ही जानती थीं कि अशरफ साहब ने कभी नौमान की पढ़ाई में बहुत मदद की थी, हत्ता कि उसकी माँ का चश्मा बनवाने के लिए भी पैसे दिए थे। इसीलिए वो भी अशरफ साहब की दिल से इज़्ज़त करती थीं। अब अशरफ साहब नौमान के घर में बहुत मोहब्बत और मान के साथ रहने लगे। नौमान के दोनों बच्चे भी उनके साथ खेलते, जिससे उनका दिल खुश हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत भी बेहतर होती गई, क्योंकि हर कोई उनका ख्याल रखता और उनसे प्यार करता था। कभी जब वो अकेले बैठकर अपने सगे बेटे के बारे में सोचते, जिसने उन्हें ओल्ड होम में छोड़ दिया था, और फिर इस नौमान के बारे में सोचते जिसे उन्होंने कभी सिर्फ 200 रुपये देकर मदद की थी, तो उनकी आंखें भर आतीं। वो दिल ही दिल में सोचते कि असल बेटा खून का नहीं बल्कि वो है जो आपको इज्जत करे, आपको मान दे और आपको अपना बनाए। उनकी आंखें बार बार भर आती थीं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया। वक्त गुजरता गया। अब जो अशरफ साहब का बेटा था, उसने अपनी नौकरी में करप्शन की वजह से अपने ऊपर केस बनवा लिया। उसे मालूम था कि उसके वालिद अब ओल्ड होम में नहीं हैं, बल्कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के घर में रहते हैं।
वो सीधा एसी साहब के घर पहुंच गया। गेट पर जाकर गार्ड से कहा कि इस घर में मेरे वालिद साहब रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गार्ड ने कहा कि आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर जाके पूछता हूँ। अंदर जाकर उसने अशरफ साहब को बताया कि एक नौजवान लड़का आया है जो कहता है कि वो आपका बेटा है और आपसे मिलना चाहता है। अशरफ साहब ने गार्ड से कहा कि जाके उसे कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन वो मुझे ओल्ड होम छोड़ कर गया था। उसने मेरी मिन्नत समाजत के बावजूद मेरी बात ना मानी और मेरे जज्बात से खेल खेला। गार्ड ने बाहर आकर यही बात उस लड़के से कह दी। ये सुनकर वो शर्मिंदा तो हुआ लेकिन फिर भी जिद करने लगा कि मुझे किसी भी तरह अपने वालिद से मिलना है। वो बाहर ही से आवाज़ें देने लगा, अब्बू जी मेरी बात सुने, मैं आपका बेटा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर अशरफ साहब बाहर आए और कहा, कौन सा बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे ओल्ड होम में छोड़ दिया था। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की कि बेटा ऐसा सलूक ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। फिर आज यहाँ क्यों आए हो? इस पर उसका बेटा रोते हुए बोला, अब्बू जी मैं केस में बुरी तरह फंस चुका हूँ। पुलिस मेरे पीछे है, मुझे जेल में डाल देगी। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। एसी साहब से कहिए कि मेरा केस ख़त्म करवा दें। ये सुनकर अशरफ साहब बोले, ये तेरे बुरे अमाल की सज़ा है जो आज अल्लाह ताला ने तुझे दी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो तुमने बोया था आज तुम्हें काटना ही पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने गार्ड को हुक्म दिया, इसे यहाँ से निकाल दो, ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी ना रुकने दो। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। शाम को जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब घर वापस आए तो उन्हें सारी बात पता चल गई कि आज अशरफ साहब का बेटा आया था। बेटा उनसे मिलने के लिए आया था मगर अशरफ साहब ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और वहाँ से भगा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब को तो पहले से ही पता था कि वो लड़का अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली और बात को वहीं ख़त्म कर दिया। इस सब के बाद अशरफ साहब अपने शागिर्द के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक ऐसे उस्ताद की कहानी जिसने अपने शागिर्द को सिर्फ 200 रुपये देकर मुश्किल वक्त में सहारा दिया था और उसी शागिर्द ने उन्हीं 200 रुपये का बदला एक अजीम अंदाज में अदा किया। आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर स्टोरी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।